नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुंडामान की शासन व्यवस्था, जिसे हो जनजाति की शासन व्यवस्था भी कहते हैं, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो जनजाति। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। हो जनजाति किस समाज की एक उपशाखा है? मुंडा समाज की एक उपशाखा है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडामान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? हो जनजाति की शासन व्यवस्था को, जिसे मुंडामान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में रक्त संबंधियों में यौन संबंध होना या बनाना गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए अपराधी को सामाजिक बहिष्कार की सजा दी जाती है। हो जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है। यदि किसी महिला का डायन होने से संबंधित पुख्ता सबूत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त महिला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। हो जनजाति में अन्य जातियों के यहाँ खाने पीने पर भी कड़ी पाबंदी है। इस अपराध के लिए उसे गोत्र से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन भोज भात आयोजित करने पर फिर से जाति में मिला लिया जाता है। साधारण अपराधों के लिए नकद या सामग्री के रूप में जुर्माना लिया जाता है, जिसका उपयोग सामूहिक समारोह पर होता है। इस शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन? मुंडा। ग्राम पंचायत में सभी परिवार के मुखिया फैसला करने में शामिल होते हैं। यानी कि कोई भी मामला जब ग्राम पंचायत में जाता है तो वहाँ पे गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें प्रत्येक परिवार के मुखिया वहाँ पर फैसला में शामिल होते हैं। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। डाकुआ किसका सहयोगी होता है? मुंडा का सहयोगी होता है। 5 से 10 गांवों या 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक अंतरग्राम्य पंचायत बनती है, जिसे पीड़ या पट्टी या पढ़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीड़, पट्टी या पढ़ा कहते हैं। जिसका प्रधान कौन होता है? मानकी। जिसका प्रधान मानकी होता है। पीड़, पट्टी या पढ़ा का प्रधान कौन होता है? मानकी। कुछ पीड़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी होते हैं। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ उपस्थित होते हैं, जिससे सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ उपस्थित होते हैं, जिससे सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। पीड़ का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? पीरपंच कहलाता है। पीड़ का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी होता है, जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। गांव में लगान वसूली का कार्य कौन करता है? तहसीलदार। दिवरी गांव का धार्मिक प्रधान होता है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धार्मिक विवादों के मामले को सुलझाने का भी कार्य करता है। गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? दिवरी कहते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? दिवरी। यात्रा दिवरी दिवरी का सहयोगी होता है। दिवरी का सहयोगी को क्या कहते हैं? यात्रा दिवरी। मुगल शासन के पतन के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके को बंगाल के जिले घोषित कर दिया। सिंहभूम का संचालन वर्तमान झारखंड राज्य के लोहरदगा से होता रहा, लेकिन सिंहभूम से कर वसूली नहीं हो सकी। कर वसूली और अंग्रेजों की मनमानी के विरोध में 1830-32 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? 1830-32 में हुआ। हो जनजाति को कोल जनजाति भी कहा जाता है। विद्रोह के दमन के बाद कंपनी और आदिवासियों के बीच समझौता हुआ।
समझौते के परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में, कब 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना। विल्किंसन रूल कब बना? 1837 ईस्वी में। उस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था। 1837 ईस्वी में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा जो ग्राम प्रधान थे को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया और यह कहा गया कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधीन करने के बाद घोषणा की गई कि मुंडा लोग अपने गांव से 1 रुपया कर वसूल कर उसमें से 12 आना, कितना? 12 आना कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। कहाँ जमा करेंगे? अपने मानकी के पास जमा करेंगे और मानकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूले गए कर को सरकारी खजाने में जमा करेंगे। कहाँ जमा करेंगे? सरकारी खजाने में जमा करेंगे, जिसमें से प्रति रुपया में से 1 आना के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 1 आना के हिसाब से मानकी को उसी दिन खजाने से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? सरकारी खजाने से मिल जाएगा। पूर्व की तरह मुंडा और मानकी को अपने कार्यों में सहायता हेतु अपने साथ 2-3 डाकुआ यानी चपरासी रखने की अनुमति भी दी गई। दंड की आधी राशि डाकुआ को उनके पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी और आधी राशि का उपयोग हातू यानी ग्राम की भलाई में खर्च किया जाता था। इस मानकी मुंडा महासभा की सफलता से कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया। जिस मामले को मुंडा नहीं सुलझा पाते थे, उस मामले का निपटारा मानकी को करना होता था और मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर निगरानी भी रखनी पड़ती थी। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इसमें कुल 32 प्रावधान शामिल कर, कितने प्रावधान शामिल कर? 32 प्रावधान शामिल कर इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया। यह कानूनी व्यवस्था विल्किंसन रूल के नाम से मशहूर हुई। हो जनजाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। तत्कालीन अंग्रेज अफसरों ने लिखा है कि कोल्हान के लोगों को, कहाँ के लोगों को? कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, सहमति के रास्ते से ही कुछ हो सकता है। तभी विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि की और उनकी स्वशासन प्रणाली को मान्यता दी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।